दोस्तों, आज हमारे महाराष्ट्र दौरे के दूसरे भाग में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाएंगे जिन्हें आपकी यात्रा के दौरान मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा हमारे पिछले एपिसोड के दौरान लोनावल में हॉलिडे होम से शुरू हुई। पृष्ठभूमि के लिए आप हमारा लोनावाला वीडियो देख सकते हैं। एक दिन हमारी यात्रा लोनावाला से शुरू हुई। हमारा पहला गंतव्य महाबलेश्वर के पास पंचघनी टेबल टॉप था। नमस्कार, मैं आपका मित्र रुद्रदेव हूं और मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र में आपका स्वागत है। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। NH-54 द्वारा लोनावाला से पंचघनी की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 161 किलोमीटर है। इस मार्ग पर कोई सीधी ट्रेन नहीं है। हालांकि इस यात्रा के लिए बस टिकट की कीमतें आमतौर पर लगभग 450 रुपये से शुरू होती हैं और विभिन्न कारकों के आधार पर 3000 रुपये तक जा सकता है। हमने पंचगनी पहुंचने के लिए लोनावला से एक टैक्सी किराए पर ली। लोनावला से पंचगनी तक की यात्रा एक मनोरम दृश्य है जो पश्चिमी घाट की घुमावदार सड़कों से होकर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव प्रदान करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हरियाली और धुंध भरी पहाड़ियों ने हमें घेर लिया और सड़क धीरे धीरे पहाड़ों के चारों ओर घूम रही थी। ड्राइव का मुख्य आकर्षण एक लंबी, अच्छी तरह से रोशनी वाली सुरंग से गुजरना था जो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थी, जो रोमांच का एक संक्षिप्त लेकिन रोमांचकारी एहसास देती थी। सुरंग से बाहर निकलने के बाद आश्चर्यजनक घाटियों और ऊंची चट्टानों का नजारा खुलता है जिसमें घाट परतों में बसे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछली से ज्यादा खूबसूरत है। चिकनी, अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कों ने ड्राइव को मजेदार बना दिया, जबकि ठंडी हवा और झरनों की कभी कभी झलक ने आकर्षण को और बढ़ा दिया। शांत परिदृश्य धुंध और दूर की चोटियों के साथ मिलकर इस यात्रा को वास्तव में अविस्मरणीय बना दिया, जिसने पंचगनी की हमारी यात्रा के लिए एकदम सही माहौल तैयार किया। महाबलेश्वर में स्थित टेबल लैंड जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। यह स्थल पर्यटकों के लिए 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन सबसे अच्छा समय यहाँ की यात्रा करने का सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होता है। इस समतल पठार से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं, जिससे इस स्थल की सुंदरता को पूरी तरह से आनंदित करने के लिए 1 से 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। पंचगनी का नाम इसके चारों ओर स्थित 5 पहाड़ियों दांडेघर, मंदार देवी, गोदावली, खिंगर और अमराल की वजह से पड़ा है। यह शहर स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सर्दियों के अंत में यहाँ एक वार्षिक स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित होता है। पंचगनी भारत के शीर्ष बोर्डिंग स्कूलों जैसे सेंट पीटर, किमिन्स, न्यू एरा और संजीवन विद्यालय के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे शिक्षा के लिए लोकप्रिय बनाते हैं। हमने टेबल लैंड की यात्रा के दौरान घुड़सवारी का आनंद लिया, जिसमें 1 से 2 घंटे की यात्रा का खर्च प्रति घोड़ा 2500 रुपये था। घोड़े अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और गाइड ने इस क्षेत्र के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। ठंडी हवा और मनोरम परिदृश्य के बीच घुड़सवारी करना वास्तव में एक अद्वितीय और यादगार अनुभव था। पंचगनी के टेबल लैंड में आगंतुक पांडव पदचिह्नों को देख सकते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के दौरान छोड़े गए पदचिह्न हैं, जैसा कि महान भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। इन चट्टानों की संरचनाएं 5 फुट के 5 पदचिह्नों के साथ गहरे ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखती हैं। उनके बगल में पांडव गुफाएं हैं, जिन्हें कभी पांडवों को आश्रय देने के लिए माना जाता था। अब उन्हें एक आरामदायक रेस्तरां में बदल दिया गया है। इस आधुनिक अनुकूलन के बावजूद यह स्थल अपने प्राचीन आकर्षण को बरकरार रखता है,
जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और अवकाश का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। साथ में पद चिन्ह और गुफाएं एक रहस्यमय वातावरण बनाती हैं जो आगंतुकों को अतीत और वर्तमान दोनों से जोड़ती है। टेबल लैंड की हमारी यात्रा का मुख्य आकर्षण निस्संदेह सूर्यास्त था। जैसे जैसे सूरज आसमान में नीचे डूबता गया, पठार गर्म सुनहरी रोशनी में नहा उठा, लंबी छायाएं बना रहा और परिदृश्य को एक अवास्तविक चमक में रोशन कर रहा था। टेबल लैंड एक लोकप्रिय बॉलीवुड शूटिंग स्थल है। राजा हिंदुस्तानी, मेला, तारे जमीन पर और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी कई फिल्में इस जगह पर शूट की गई हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह जगह काफी ऊंचाई पर है और खुली है और सूर्यास्त के समय यहाँ ठंड हो जाती है और इसलिए पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर लाएं। टेबल लैंड के पर्यटक आकर्षणों में से एक पांडव गुफाएं हैं, जिनका नाम महाभारत के पांडवों के नाम पर रखा गया है, जो लोक कथाओं के अनुसार अपने निर्वासन के दौरान यहाँ रुके थे। ये प्राचीन चट्टान कटाई वाली गुफाएं लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईपू तक की है और संभवतः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग की जाती थी। सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला में चैत्य हॉल और विहार शामिल हैं, जो प्राचीन बौद्ध मठवासी जीवन की झलक पेश करते हैं। टेबल लैंड पठार पर स्थित ये गुफाएं पश्चिमी घाट के शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं और इतिहास और प्राचीन वास्तुकला में रुचि रखने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। टेबल लैंड का एक और दिलचस्प स्थान टाइगर गुफा है। यह एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है जो अपनी बीहड़ सुंदरता के लिए जानी जाती है और स्थानीय किंवदंतियों से पता चलता है कि यह कभी बाघों का विश्राम स्थल था। पंचगनी के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित यह पश्चिमी घाट के लुभावने मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पास की पांडव गुफाओं के विपरीत जो मानव निर्मित हैं, टाइगर गुफा रोमांच का एक तत्व जोड़ती है, जो इसे पंचगनी के सुंदर परिदृश्यों के प्राकृतिक और ऐतिहासिक चमत्कारों की खोज करने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाती है। टेबल टॉप को पीछे छोड़कर हम मशहूर मैप्रो गार्डन की ओर बढ़े। पंचगनी के टेबल लैंड के पास मैप्रो गार्डन एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। यह जगह स्ट्रॉबेरी के खेतों और फलों से बने उत्पादों के लिए मशहूर है। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, जीवंत माहौल और स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू ने तुरंत हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमने स्ट्रॉबेरी के खेतों का पता लगाया और खेती की प्रक्रिया को देखा। स्थानीय किसान ने हमें रोपण से लेकर कटाई तक के हर चरण के बारे में बताया। कैफे में हमने स्ट्रॉबेरी और क्रीम, मिल्क शेक और जैम जैसे कई तरह के स्ट्रॉबेरी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। गार्डन स्टोर में प्राकृतिक जैम, सिरप और बहुत कुछ था जो यादगार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मैप्रो गार्डन में बैठने की जगह के साथ खूबसूरती से लैंडस्केप किया गया है, जो इसे एक शांतिपूर्ण जगह बनाता है। यहाँ प्रवेश शुल्क नहीं है और हमने ताज़ा स्ट्रॉबेरी जूस का मजा लिया। जाने से पहले हमने गार्डन के अंदर फैक्ट्री आउटलेट से ताज़ा बने खाखरा खरीदे। यह एक लोकप्रिय गुजराती भोजन है जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है और लंबे समय तक रखा जा सकता है। ये वाकई एक शानदार अनुभव था। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, हम अनिच्छा से मैप्रो गार्डन से चले गए और पुणे वापस चले गए, जहां हमने जो शानदार यादें बनाई थीं, उन्हें याद करते हुए। टेबल लैंड और मैप्रो गार्डन की हमारी यात्रा उम्मीदों से बढ़कर रही, जहां हमें पंचगनी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक देखने को मिली। और भी रोमांचक वीडियो के लिए मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र पर बने रहे। जल्द ही एक और रोमांच के साथ मिलते हैं।
लाइट कहाँ पे है वो?